Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं एम्पलीफायर जी सोनिक कंपनी का डेक लेकर आया हूं, जिसका आईसी नंबर है 4440। इसमें समस्या है कि आवाज़ नहीं आ रही है। तो आज मैं इसी के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा, तो अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिए ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आने पाए। तो देखिए, मैं एक एक करके नट को खोल लिया हूँ ढीला करके, और मैं प्लेट को बाहर कर रहा हूँ। तो मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि क्या समस्या है कि आवाज़ नहीं आ रही है। तो पहले मैं इस वायर को एक एक गांठ को मैं जो जुड़ा हुआ है गांठ टाइट है तार, तो इसको मैं ढीला करके प्लेट को बाहर कर रहा हूँ, जो मुझे बनाने में आसानी लगेगा। तो मैं डिजिटल मल्टीमीटर को DC 20 पे सेट कर लिया हूँ ताकि मैं इसके वोल्टेज को आसानी से चेक कर लूँ। तो आप देख ही चुके हैं कि एक एक चीज़ में कैसे खोला हूँ। अब मैं इसको चेक करूँगा 12 वोल्ट करंट को दे करके। तो मैं 12 वोल्ट करंट दे दिया तो 10 से 51 वोल्टेज आ रहा है, मतलब 10.5 वोल्टेज की करीब में इस प्लेट पे करंट आ रहा है। और मैं अपने उंगली से चेक कर रहा हूँ, कोई ऑडियो की संकेत इसमें मुझे नहीं मिल रहा है। आप देख ही चुके हैं कि उंगली का प्रयोग मैं उस पर डेक के आईसी पर लगा रहा हूँ और कर रहा हूँ प्रयोग, टच कर रहा हूँ, फिर भी इसमें कोई साउंड नहीं सुनाई दे रहा है। तो मैं इस ब्लूटूथ के कार्ड को मैं ओपन करूँगा तो देखूँगा कोई इसमें और कोई समस्या तो नहीं है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ब्लूटूथ के कार्ड जो है सारे बटन टूट चुके हैं। इसमें कोई आवाज़ बढ़ाने वाला कोई बटन नहीं है। तो मैं इस वायर को देख रहा हूँ, जो एक FM का वायर होता है और एक ग्राउंड का होता है और एक L का होता है और एक R का होता है। तो इस पर मैं संकेत चेक कर रहा हूँ, कोई इस पर ऑडियो नहीं आ रहा है। और एक वायर टूटा हुआ है, तो वायर को मैं जोड़ लूँ जो वॉल्यूम के फर्स्ट नंबर पे जुड़ा हुआ होता है। तो मैं इस वायर को जोड़ रहा हूँ। इसके बाद मैं चेक करूँगा वोल्टेज DC 12 वोल्ट को देख करके कि बाजा ये बज रहा है या नहीं बज रहा है। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है। तो इस डेक को मैं जो कार्ड होता है ब्लूटूथ वाला, इस नट को मैं टाइट करूँगा। इसके बाद मैं चेक करूँगा, तो नट स्क्रू को मैं पेचकस के माध्यम से टाइट कर रहा हूँ। अब मैं इसके नट को टाइट भी कर लिया हूँ। अब मैं इसको जो पत्ती है, देखिए ये टेढ़ा हो चुका है, और इस पत्ती को मैं सीधा करके इस डेक में वोल्टेज दूंगा 12 वोल्ट। तो देखिए मैं वोल्टेज दे भी दिया हूँ अब, और कोई मुझे संकेत नहीं मिल रहा है। कोई इस पे ऑडियो L और R पर नहीं मिल रहा है। मुझे थोड़ा भी आवाज़ मिले तो मैं समझ जाऊंगा कि आईसी सही है या ख़राब है। तो कोई संकेत नहीं मिल रहा है, सिर्फ आईसी ही गर्म हो रहा है। और इस पे आईसी पे मैं उंगली के द्वारा चेक कर रहा हूँ टच करके, तो कोई मुझे संकेत नहीं मिल रहा है। तो इस प्लेट को मैं ओपन करूँगा, जो एल्युमिनियम का पत्ती होता है, इसको मैं खोल लिया हूँ। अब मैं इसको जो आईसी होता है निकाल रहा हूँ। तो भाई, आप आईसी निकालते समय सावधानी रखें। पहले इसमें पेस्ट लगा लीजिए। जो पेस्ट होता है वो रांगा को जल्दी
पिघला देता है ताकि ये रांगा जल्दी निकल नहीं पाए। तो मैं किस प्रकार से ये ब्रश को मार रहा हूँ आईसी के पिन पर, तो आप एक एक चीज़ को देख लीजिए और अपने घर पे ही इस डेक को बना सकते हैं अपने ही दिमाग के द्वारा, मेरा वीडियो को देखने के बाद। तो देखिए ये पेस्ट को मैं लगा रहा हूँ, जो पेस्ट होता है। अब मैं पेस्ट से लगाने के बाद में जो सील्ड वायर होता है किस प्रकार से मैं चिपका कर को उसको सोल्डरिंग जो होता है उसको सोल्डरिंग मैं सील्ड वायर में खींच रहा हूँ। तो सील्ड वायर को मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि एक एक पिन आईसी का अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आयरन 60 वाट का हो, तो 60 वाट के आयरन से अच्छी तरह से काम होता है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इस काम में आप जल्दी सीखने पाए। तो एक एक रांगों को मैं पिघला करके इस सोल्डरिंग जो होता है सील्ड वायर जो रांगों को खींच लेता है, इसको मैं साफ कर लिया हूँ इसे। और देखिए मैं इस एक एक चीज़ पिन जो होता है, एक एक पिन को जो कनेक्शन होता है आईसी वाला उसको मैं साफ़ कर लिया और आईसी का पिन को मैं सीधा कर रहा हूँ। तो आईसी का पिन सीधा करने के बाद में इसको अब मैं लगा रहा हूँ। तो इसमें एल्युमिनियम की जो पत्ती होती है आप इसे देखकर ही लगाए उल्टा सीधा। तो मैं देखिए उल्टा सीधा करके देख लिया कि किधर से लगेगा। यदि उल्टा लगेगा तो इसमें मैच नहीं करेगा, तो आप इसे देख करके अच्छी तरह से लगा सकते हैं। तो कोई ये भारी काम नहीं है, मगर फिर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से इस काम को कर सकें। अब मैं जो नट होता है स्क्रू, इसको मैं कस रहा हूँ पत्ती को लगा करके, जो एल्युमिनियम की पत्ती होती है। तो मैं आपको बताता हूँ एल्युमिनियम की पत्ती इसलिए लगाई जाती है ताकि आईसी जल्दी हीट होकर ख़राब ना होने पाए। तो जितने आईसी का एल्युमिनियम पत्ती होती है मोटी उतने अच्छी होती है। तो हमेशा अच्छी ही पत्ती वाला बाजा देखना चाहिए और यूज करना चाहिए, इसलिए कि बाजा के लाइफ इस पत्ती के द्वारा ही बढ़ती है। बार बार आईसी लगाएंगे, बार बार आईसी फूकेगा तो समस्या सिर्फ एल्युमिनियम की पत्ती से होती है। इसलिए क्योंकि आईसी इसलिए गर्म होती है कि एल्युमिनियम की पत्ती पतली होती है और एल्युमिनियम के पत्ते थाम नहीं पाते हैं हीटिंग को और आईसी फूक जाता है। तो देखिए मैं एक एक पिन को कटर प्लास कैंची से काट रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ। जो भी इसके टांग जो बड़े बड़े हैं, जो लंबे लंबे टांग है आईसी के, उसको मैं कटिंग कर रहा हूँ ताकि ये सोल्डरिंग अच्छे से होने पाए। तो मैं वीडियो को आपके करीब नज़दीक ला रहा हूँ ताकि आप भी इसको अच्छी तरह से देख लें। तो देखिए यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे जानकारी नहीं है कि आपको वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा। यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं जानता हूँ कि हाँ वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा। तो मैं देखिए एक एक पिन को मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ, एक एक पिन को मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ। तो सोल्डरिंग करते समय आप ध्यान दीजिएगा कि एक भी आईसी का जो पिन जो टांग होती है आपस में जुड़ ना पाए। यदि आपस में दो शॉर्टिंग हो जाएगा तो आप ध्यान नहीं देंगे, आपका आईसी वोल्टेज 12 वोल्ट देते हुए तुरंत ख़राब हो जाएगी। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक एक पिन को अच्छी तरह से लगाइए, सोल्डरिंग कीजिए, इसके बाद सफाई करिए। सफाई करने के बाद आप डिजिटल मल्टीमीटर हो या एनालॉग मल्टीमीटर हो, तो मैं देखिए कंटिन्यूटी पे मैं सेट करके चेक कर रहा हूँ। तो देखिए मुझे एक ओपन सोल्डरिंग मिल गया। तो ओपन सोल्डरिंग मतलब कि ये शॉर्ट नहीं था रांगा उस पर, तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर दिया ताकि वो
कनेक्शन मिल जाए आपस में। तो एक एक कनेक्शन को मैं देख रहा हूँ, चेकिंग कर रहा हूँ, तो सारा कनेक्शन आईसी के टांग पे जुड़ा हुआ है। ब्रश से मैं सफाई भी कर लिया हूँ, प्लेट को एक एक पिन को मैं देख भी लिया हूँ, आपस में शॉर्ट नहीं है। अब मैं इस पर वोल्टेज दूंगा, अब चेक करूंगा। तो वोल्टेज को मैं दे दिया हूँ, अब मैं इसे चेक कर रहा हूँ। तो आपके सामने आवाज़ भी आने लगा है, लेकिन आवाज़ थोड़ा वॉल्यूम से फंस के आ रही है। तो इसमें वॉल्यूम का फॉल्ट है, वॉल्यूम थोड़ा शॉर्टिंग कर रहा है, ख़राब हो चुका है। फिर भी ये ठीक है, काम कर रहा है। तो इसमें ये समस्या है कि आवाज़ ज़्यादा डायरेक्ट हो गया है, कम नहीं हो रहा है। एक वायर टूटा हुआ है, वो भी अर्थिंग का। तो अर्थिंग का वायर जो होता है, जो ग्राउंड से लगा होता है, माइनस तार से लगा होता है, वही तार इसका प्लेट से छूटा हुआ है। तो इसको मैं वॉल्यूम में जोड़ रहा हूँ, वो भी ग्राउंड में। मतलब वॉल्यूम के मैं तीसरे नंबर तार पे पिन पे जोड़ रहा हूँ। जो वॉल्यूम के तीसरे नंबर पिन होता है वो ग्राउंड का होता है, माइनस का होता है। वो वॉल्यूम को कम करता है, आवाज़ को। अब देखिए आवाज़ कम ज़्यादा हो रहा है और बज भी रहा है डेक। यदि मेरे वीडियो में आप नए हैं तो मेरे चैनल शंकर इलेक्ट्रॉनिक को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर अगला नया वीडियो अपलोड आपको जल्दी मिलने पाए। डेक को मैं चालू करके भी आपको दिखा दिया कि कैसा बज रहा है। तो ओके, धन्यवाद, थैंक्स।